Hello everyone, I welcome you all to the programming world. Here the question is write a program in C to find exponents. ठीक है, जब हम किसी का एक्सपोनेंट्स निकालेंगे या फिर पावर निकालेंगे, मतलब 2 to the power 4, 3 to the power 5, इस तरह से जब हम निकालेंगे, मतलब 2 to the power 4 = 16, जब हम ये सब निकालेंगे, उसके लिए हमें पावर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। और ये जो पावर फंक्शन है ना, ये हमारा मैथ डॉट एच नामक हेडर फाइल के अंदर आता है। इसीलिए हमें मैथ डॉट एच नामक हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा अपने सी प्रोग्राम में। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल भी देते हैं। जैसे हमारा हो गया 2 to the power 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 16। देखिए, इसमें दो चीज होता है, दो अननोन होता है। एक होता है 2 जो आपका हो गया बेस, एक होता है 4 जो आपका हो गया एक्सपोनेंट। तो उसी तरह से हमें दो अननोन की जरूरत है। एक अननोन को आप बेस लेंगे, एक अननोन को आप एक्सपोनेंट लेंगे। जब आप यूजर इनपुट देंगे दो अननोन का वैल्यू जब आप डिफाइन करोगे, देन आपका आउटपुट आ जाएगा। सॉरी, 2 to the 4 = 16। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिक सी का प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, हाश इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है, हमें दो अननोन की जरूरत है, तो दो अननोन को मैं इंट डाटा टाइप से डिनोट करता हूँ, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, आज एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, ये एक्सपोनेंट में बच्चे कौन से स्टेप में ज्यादा गलती करते हैं, और आपको क्यों इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल इस प्रोग्राम में नहीं करना है। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, खुद गलती करूंगा, देन उस गलती को कैसे सुधारा जाए उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, इंट डाटा टाइप के अंदर में दो वेरिएबल को इंक्लूड किया हूं या फिर दो अननोन को इंक्लूड किया हूं, ए और बी। ठीक है, उसके बाद प्रिंटफ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर ए। ठीक है, उसके बाद इसको टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैनफ परसेंट डी, क्योंकि मैं इन डाटा टाइप का यूज किया हूं, एम परसेंट ए। ठीक है, उसके बाद प्रिंटफ एंटर द नंबर बी। उसके बाद इसको टर्मिनेट कीजिए, स्कैनफ परसेंट डी, क्योंकि इसको भी इन डाटा टाइप से डिनोट किया हूं, एम्परसेंड बी। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन पावर, क्योंकि हमें पावर लिखिए या फिर एक्सपोनेंट कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इज इक्वल्स टू, जो फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे ना, उसको पाव बोलते हैं, POW। ठीक है, POW A, बी। याद रखिए, ये जो फंक्शन है ना, POW फंक्शन या फिर पाव फंक्शन, ये मैथ्स डॉट एच हेडर फाइल के अंदर आता है। इसीलिए मुझे पाव फंक्शन या फिर पावर फंक्शन को अगर इसमें लिखना है, देन इसको मैथ्स डॉट एच नामक हेडर फाइल को मुझे प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। और एक चीज याद रखिए, स्क्वायर रूट जो SQRT होता है, वो भी इस मैथ डॉट एच नामक हेडर फाइल के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, खास इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, ये हेडर फाइल को मेरे को इंक्लूड करना होगा। अभी आप देखिए, ये जो मैं लिखा हूँ पाव ए कॉमा डी, ठीक है, इसमें ये पावर फंक्शन के अंदर जो पहला अननोन है ना, वो डिनोट करता है बेस को, और जो दूसरा अननोन है वो डिनोट करता है आपका एक्सपोनेंट को। ठीक है, पहला अननोन आपका बेस को, मतलब पहला अननोन इधर जो मैं किया हूँ 2 to the power 4, बेस मतलब 2 को पहला अननोन ए डिनोट करता है, और 4 को दूसरा अननोन मतलब बी डिनोट करता है। ठीक है, अभी मैं आउटपुट लिखूंगा, प्रिंटफ द आउटपुट इज या फिर ऐसे लिखिए, दी, या फिर ऐसे लिखिए, परसेंटेज डी बेस परसेंटेज डी टू द पावर टू द पावर परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। ठीक है, बैकस्लैश एन दीजिए, और इसमें क्या लिखना है आपको, तीन चीजें। पहला आपको बेस को देना है, मतलब ए लिखिए, कॉमा, दूसरा आपको एक्सपोनेंट देना है, मतलब बी लिखिए, तीसरा आपको पावर लिखना है, POWER, और इसको टर्मिनेट कर देना है। अभी आप रन कोड कीजिए। ठीक है, एंटर द नंबर ए, ए पे 2 लीजिए,
और बी पे 4 लीजिए, कितना आ रहा है? बेस 2 to the power 4 इज 16। ठीक है, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। किस चीज से गलत है मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, जो आप पावर की है ना इधर, ये आपका 2 to the power 4 होके ये इंट के अंदर स्टोर हुआ है। इसी वजह से ये पावर इधर आया है, ठीक है, इसलिए आपका प्रिंट हुआ। अगर आप डायरेक्टली ये पावर फंक्शन को ये आउटपुट पे लिखेंगे, मतलब इधर अगर आप लिखेंगे इस तरह से POW A, B, ये भी सही है ना? तो अगर इसको आप रन कोड, आप एक बार इसको रन कोड कीजिए, ठीक है, देखिए अब क्या होता है। इसको डिलीट पहले कीजिए और एक बार देखिए, ठीक है, रन कोड कीजिए। 2 दीजिए आप बेस को, 4 दीजिए आप एक्सपोनेंट को, देखिए कितना आ रहा है। बेस 2 to the power 4 इज 0। क्यों हुआ ये? पहली चीज है, जो पावर फंक्शन होता है ना, जब आप इसको लिखेंगे तो इसके लिए आपको लॉन्ग डबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लॉन्ग डबल का इस्तेमाल कीजिए या फिर आसानी से आप फ्लोट का इस्तेमाल कीजिए। कभी भी आपको इंट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। जब आप पावर फंक्शन को लिखते हैं तब आपको फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करना है। अभी थोड़ा आप देखिए, यह जो परसेंटेज डी है, अगर मैं इसको परसेंटेज एफ करता हूँ, अभी देखिए क्या होता है, ठीक है। 2 डालिए बेस में, 4 डालिए आप एक्सपोनेंट पे, कितना आ रहा है देखिए, बेस 2 to the power 4 इज 16.000। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है ये मतलब स्क्रीन पे, तो मैं और एक बार इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखिए, बेस में 2 डाला, एक्सपोनेंट मतलब पावर पे 4 डाला, कितना आ रहा है? 16.000। अभी ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, इसमें रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। पूरा सारा जितना इसमें मैं लिखा हूं ना, सबको आप फ्लोट ही कीजिए, सबको आप फ्लोट कर दीजिए, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि गलती से बचने का यही एक तरीका है। इसमें सबको फ्लोट कीजिए, या फिर आप डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर फंक्शन में बिल्कुल भी आप परसेंटेज डी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर गलती करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा और मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये जो एफ की है, इसको 0.2 लिख लीजिए, क्योंकि बाहर ज्यादा नंबर ऑफ जीरो आएगा, ठीक है। 0.2 सब में 0.2, इसमें भी 0.2 कीजिए, 0.2, ठीक है। अभी राउंड कोड कीजिए, ठीक है। एंटर ए नंबर 2, एंटर द नंबर, जो एक्सपोनेंट है 4, कितना आ रहा है देखिए, 2.00 बेस है, पावर है 4.00, और आपका एक्सपोनेंट का आंसर है 16। और एक रन करके चेक करते हैं, ठीक है। इसको पहले डिलीट कीजिए और एक बार रन करते हैं, ठीक है। देखिए, 3 अगर एक लेंगे आप बेस में और 4 आप लेंगे एक्सपोनेंट में, कितना आ रहा है? बेस 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फ्लोट या फिर डबल का इस्तेमाल करिए, इंट का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि पावर फंक्शन को लॉन्ग डबल से डिनोट करना ज्यादा इजी होता है और वही इसका सही तरीका है, ठीक है। इसलिए फ्लोट का इस्तेमाल कीजिए, सबसे आसान वही है। थैंक यू टू ऑल। अगर कुछ भी दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए किस स्टेप में आपको पर्टिकुलर डाउट है, ठीक है। ओके।